हवलदार पिंकू कुमार, द जाट रेजिमेंट, 34वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। सत्ताईस मार्च 2021 को जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में एक घेराबंदी एवं खोजी अभियान चलाया गया। इसमें हवलदार पिंकू कुमार के नेतृत्व में उनकी घातक प्लाटून को लक्षित घर की तलाशी की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्कृष्ट सामरिक कौशल का परिचय देते हुए आपने आतंकवादियों के बच निकलने के सभी संभावित रास्तों पर अपने दल को तैनात किया। इसी बीच दो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी के साथ हथगोला फेंकते हुए लक्षित घर से भागने का प्रयास किया। अपने साथियों को खतरे में देख हवलदार पिंकू ने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आतंकवादियों की गोलियों का मुंह तोड़ जवाब दिया एवं एक खतरनाक आतंकवादी को मार गिराया। इसी दौरान दूसरा आतंकवादी दीवार की आड़ से लगातार गोलियां बरसाने लगा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आप मोर्चे पर डटे रहे एवं जवाबी कार्यवाही में अपनी अचूक गोलीबारी से दूसरे आतंकवादी को भी घायल करने में सफल हुए। मारे गए आतंकी की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के कट्टर आतंकवादी अनायत उल्ला शेख के रूप में की गई। इसी बीच सर में गोली लगने से हवलदार पिंकू आखिरी सांस तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अदम्य शौर्य, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता, अतुलनीय सेवा भाव का परिचय देते हुए हवलदार पिंकू कुमार ने मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय हवलदार पिंकू कुमार की धर्मपत्नी श्रीमती कविता देवी। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल जय सिंह नैन। अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों। उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल करणबीर सिंह बरार। मेजर जनरल हरजीत सिंह शाही, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मेजर रवि कुमार चौधरी, द ग्रेनेडियर्स, 55वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स।
मेजर रवि कुमार चौधरी ने अप्रैल 2019 से बटालियन द्वारा आयोजित 4 सफल ऑपरेशनों में भाग लिया और उनके संचालन के दौरान असाधारण दृढ़ता, नायाब धैर्य और सर्वोच्च नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 13 आतंकवादी मारे गए। 2 जून 2020 को जम्मू और कश्मीर के एक गांव में 3 आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में ठोस इनपुट प्राप्त हुआ। छिपे हुए आतंकवादियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिकारी अपने साथियों के साथ आतंकवादियों की अत्यधिक गोलीबारी के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े। इसका पता लगते ही छिपे हुए आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से ग्रेनेड दागे और बच निकलने का प्रयास किया। अपने साथी पर खतरे को भांपते हुए निडर मेजर रवि कुमार चौधरी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उसे एक ओर धकेल दिया और स्वयं आतंकवादी की ओर से की जा रही भयंकर गोलीबारी के बीच में आ गए। अपने सामरिक संयम को बनाए रखते हुए आपने बड़े ही प्रभावी ढंग से भागने वाले आतंकवादियों को बड़ी दिलेरी से नजदीक से घेर लिया और एक आतंकवादी को मार गिराया और अन्य दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस प्रकार मेजर रवि कुमार चौधरी ने अद्भुत वीरता और अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया और एक अद्भुत प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया। मेजर रवि कुमार चौधरी। सिपाही नीरज अहलावत, द जाट रेजिमेंट, 34वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। बीस जून 2020 को जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के आधार पर एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। सिपाही नीरज अहलावत अपनी असॉल्ट टीम के साथ इस अभियान में मुस्तैदी से तैनात थे। आतंकवादियों ने अचानक आम नागरिकों को मानव कवच के रूप में इस्तेमाल कर भीषण गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। विषम परिस्थितियों में उत्कृष्ट मानसिक संतुलन, युद्ध कौशल का परिचय देते हुए आपने अपने सटीक निशाने से एक खतरनाक आतंकवादी को मार गिराया। दूसरे आतंकवादी द्वारा बेहद नजदीक से की जा रही गोलियों की बौछारों के बीच आप निर्भीकता से मोर्चे पर डटे रहे एवं आतंकी की आधुनिक M4 असॉल्ट राइफल को निष्क्रिय करते हुए उसे घायल करने में कामयाब रहे। बाद में मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर तैयब वालिद के रूप में हुई। चुनौतीपूर्ण हालात में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आपने अदम्य साहस, उच्चतम सामरिक कौशल एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन किया एवं एक शौर्यपूर्ण अभियान को अंजाम दिया। सिपाही नीरज अहलावत। Group Captain Parminder Antil, Flying Pilot. ग्रुप कैप्टन परमिंदर आंतिल, फ्लाइंग पायलट, दिनांक 13 जनवरी सन 2020 से सुकोय 30 मार्क 1 स्क्वाड्रन पर तैनात थे और कमांडिंग ऑफिसर की ड्यूटी निभा रहे थे। दिनांक 21 सितंबर सन 2020 को ग्रुप कैप्टन को एक सुकोय 30 विमान के फ्रंट कॉकपिट से ब्रह्मोस प्रशिक्षण के रूप में उड़ान भरने के लिए प्राधिकृत किया गया था। उड़ान भरने के पश्चात प्रोफाइल को प्रारंभ करने के लिए 2 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर विमान लक्ष्य से भटक गया। इस दौरान उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल प्लेन्स में अचानक कंपन और अभूतपूर्व दुर्घटना दोष का अनुभव किया, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तेजी से +9 ग्रेविटेशन से -1.5 ग्रेविटेशन के असामान्य दर पर था और विमान अनियंत्रित रूप से बाईं दिशा में झुकने लग गया था। इस अत्यधिक उच्च ग्रेविटेशनल फोर्स स्थितियों के कारण
पैदा हुई ब्लैकआउट स्थितियों पर काबू पाना था। इसके लिए ग्रुप कैप्टन परमिंदर आंतिल ने तुरंत नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और हेवी स्टिक दबाव के बावजूद विमान के ऑसिलेशंस को मैन्युअली कम कर दिया। उस खतरनाक चरण के दौरान उन्होंने अपने हथियार प्रणाली ऑपरेटर की जांच की और उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की। जब वे विमान को नियंत्रित कर रहे थे, उस दौरान वे आबादी वाले क्षेत्र से विमान को दूर ले गए। अधिकारी ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए स्टैंड बाय पीटो ऑन के विकल्प का उपयोग किया, जो एक अपरंपरागत कार्रवाई थी। अपने इस निर्णय और कौशलपूर्ण हैंडलिंग के परिणाम स्वरूप ऑसिलेशन कम हो गया और विमान सुरक्षित हो गया। इस जानलेवा परिस्थितियों के दौरान पायलट ने अपना संयम बनाए रखा और अपनी अनुकरणीयता और समझदारी का परिचय दिया। अपने बेहतर शिक्षा, ट्रेनिंग और कौशल को दिखाते हुए उन्होंने राष्ट्र संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की और जमीन पर गिरने से जीवन और संपत्ति की संभावित क्षति को होने से बचाया। ग्रुप कैप्टन परमिंदर आंतिल। राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए। धन्यवाद महोदय।